हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य नारायण एंड वेलकम टू माय चैनल एंड ट्विटर। फ्रेंड्स, फाइनली एमबीए एंड एमसीए का कंप्लीट काउंसलिंग शेड्यूल ट्रिपल एमयूटी के लिए रिलीज हो चुका है। इस बार एमबीए का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें थोड़ा चेंजिंग देखने को मिल रहा है। जो एमबीए स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वह सीट अलॉटमेंट के पहले ही होने वाला है। तो मेक श्योर दैट फ्रेंड्स, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेना है। जो भी स्टूडेंट एमबीए के लिए अप्लाई करने वाले हैं उनको सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लेना है, क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स का लिस्ट निकाला जाएगा। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया हुआ है ट्रिपल एमयूटी के लिए उनको कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है ऑफलाइन तरीके से। इस बार एमबीए के काउंसलिंग प्रोसेस में यह थोड़ा सा चेंजिंग देखने को मिल रहा है। बाकी एमसीए का काउंसलिंग प्रोसीजर एज इट इज सेम रहने वाला है। उसमें कोई भी एमसीए स्टूडेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले नहीं होगा। ओके, उनके सीट अलॉटमेंट के बाद ही उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम। तो फ्रेंड्स, एमबीए एंड एमसीए के लिए काउंसलिंग प्रोसीजर को समझ लेते हैं किस तरीके से एमबीए एंड एमसीए के लिए काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाला है। तो सबसे पहले एमसीए स्टूडेंट्स के लिए काउंसलिंग प्रोसेस को समझेंगे, उसके बाद हम लोग काउंसलिंग शेड्यूल को डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट पर आ गया हूँ, आप स्लाइड पर देख सकते हो। एडमिशन प्रोसेस फॉर एमसीए प्रोग्राम, एमसीए स्टूडेंट के लिए क्या काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टेप 1, सबसे पहले आपको ट्रिपल एमयूटी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी जो कि 2500 लगने वाला है। ओके, 2500 आपका काउंसलिंग फी लगने वाला है, उसको पेमेंट कर देना है थ्रू योर रजिस्ट्रेशन पोर्टल। रजिस्ट्रेशन करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर मेरिट लिस्ट एंड सीट अलॉटमेंट। अब जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया हुआ है उनके मार्क्स के बेसिस पर कट ऑफ निकाला जाता है। ओके, एंड आपको सीट अलॉटमेंट यानी सीट मिलना स्टार्ट हो जाता है थ्रू राउंड वाइज। एज यू नो दैट फ्रेंड्स, आपके 3 राउंड्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सेकंड राउंड काउंसलिंग, थर्ड राउंड काउंसलिंग। एंड इन तीनों राउंड्स का अलग अलग काउंसलिंग शेड्यूल, काउंसलिंग डेट रहता है। उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रिक्टली उस डेट को फॉलो करना होता है। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका किस तरीके से मेरिट लिस्ट का प्रिपरेशन है, किस तरीके से चलने वाला है उसको देख लेते हैं। तो रैंक डिटर्मिनेशन बाय एज ऑफ कैंडिडेट। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है if one candidate is older than another then the older candidate will have a higher rank compared to younger candidate। ओके, जिन स्टूडेंट का ज्यादा एज है उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी उससे छोटे वाले एज के स्टूडेंट को। ओके, तो रैंक डिटर्मिनेशन सेकंड जो है रैंक डिटर्मिनेशन बाय काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट बाय ट्रिपल एमयूटी। अब यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी और देखने को मिल रहा है, जो स्टूडेंट पहले जो है रजिस्टर किया होगा उसको अगेन प्रायोरिटी दी जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट्स हैविंग लेसर रजिस्ट्रेशन आईडी विल हैव अ हायर कंपेयर्ड टू हायर रैंक कंपेयर्ड टू हायर रजिस्ट्रेशन आईडी। यानी कि जिन स्टूडेंट ने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको कम रैंक का, कम डिजिट का जो रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड किया जाएगा, और जो स्टूडेंट लास्ट में रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे ओके, तो उनको ज्यादा जो है अपना रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो जिन स्टूडेंट का कम डिजिट का रजिस्ट्रेशन आईडी है उनको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपके मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन के बाद आपको सीट अलॉटमेंट हो जाता है। सीट अलॉटमेंट के बाद आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को अपलोड करना रहता है। ओके, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद ओके सभी राउंड कंप्लीट हो जाते हैं। कंप्लीट होने के बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग कंडक्ट करवाया जाता है। तो इस तरीके से एमसीए स्टूडेंट के लिए काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाला है। कोई भी पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा होगा, आपके सीट अलॉटमेंट के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं मैं ओरली बोल रहा हूँ वीडियो के लास्ट में, उसको आप नोट डाउन कर लेना। ओके, एंड एडमिशन प्रोसेस फॉर एमबीए प्रोग्रामिंग को देख लेते हैं। तो सिमिलरली एमबीए स्टूडेंट को भी रजिस्ट्रेशन करना है। ओके, उनका रजिस्ट्रेशन फी भी 2500 लगने वाला है, जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, यानी कि रिटर्न नहीं किया जाता है आपके रजिस्ट्रेशन फी को। एंड साथ ही साथ नेक्स्ट स्टेप आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ओके, जो कि इस बार के काउंसलिंग प्रोसेस में सबसे बड़ा चेंजिंग देखने को मिल जा रहा है। अभी तक काउंसलिंग प्रोसेस में ये इस तरीके का कंडीशन नहीं देखा गया था कि आपके सीट अलॉटमेंट के पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया हो। ओके, इस बार के ट्रिपल एमयूटी के एडमिशन प्रोसेस में एमबीए स्टूडेंट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आपके एडमिशन से पहले होने वाला है। जिन स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा उनका लिस्ट निकाला जाएगा। अब जिन स्टूडेंट का लिस्ट में नेम है उनको कॉलेज में जाकर अपना डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बार रीड कर देता हूँ। ऑल रिलेवेंट एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी वेरीफाइड विद द स्टिपुलेटेड टाइम इन ऑफलाइन मोड। तो ऑफलाइन मोड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में जाकर करवाया जाएगा। ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल डन फॉर कैट, सीमैट एंड सीयूटी। ओके, तो जो जिन स्टूडेंट ने जिस भी एग्जाम से रजिस्टर कर रखा है सभी को जाना है। एंड साथ ही साथ कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू कीप 1 सेट ऑफ सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। ओके, जो भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपका हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट है उसको फोटोकॉपी करवा लेना है, उसका एक सेट तैयार करना होता है। ओके, मैं आपसे फ्रेंड रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा 2 से 3 सेट जो है फोटोकॉपी करवा कर रख लो एंड उसका एक सेट तैयार कर लो।
If documents are found in order, then after document verification, the candidate will allow to participate in counseling process. ओके यदि आपका जो डॉक्यूमेंट सही पाया जाता है उस कंडीशन में आपको काउंसलिंग प्रोसेस में अलाउ किया जाएगा कि भैया आप जो है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए वो अप्लाई कर सकते हो। काउंसलिंग प्रोसेस में आपको भेजा जा रहा है, आपको यदि सीट मिलेगा तो ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इस बार का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलने वाला है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लग रहे होंगे उसको मैं बताऊंगा, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ओके मैं बहुत बार यूट्यूब स्टूडियो में देखता हूँ, ओके मैं वीडियो के लिंक में जाता हूँ, देखता हूँ भैया स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो को कितने टाइम तक वॉच किया, तो मिनिमम 1 से 2 मिनट दिखाता है, बाकी दिखाता है भैया स्किप करके भाग गए हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा ना करिए, आपको वीडियो यदि देख रहे हो तो कंप्लीट देखने की कोशिश करो ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है छूटे ना। ओके तो फ्रेंड्स हमेशा वीडियो को देखने की कोशिश करो क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन जो है आपको कंप्लीटली प्रोवाइड किया जा रहा है। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कंप्लीट होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार होने वाला है और मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट आपका हो रहा होगा। आपका सीट अलॉटमेंट जो है राउंड वाइज होता है, राउंड 1 काउंसलिंग, राउंड 2 काउंसलिंग और राउंड 3 काउंसलिंग। ओके अब इस तरीके से आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स अगेन यहाँ पर आपका डिपोजिशन ऑफ रिमेनिंग यूनिवर्सिटी फी आप जान रहे होंगे फ्रेंड्स, किसी भी MBA या MCA स्टूडेंट किसी को भी सीट अलॉट होता है तो उनको सीट कन्फर्मेशन फी 40,000 जमा करना होता है। साथ ही साथ 40,000 जमा करने के बाद अब डिपोजिशन ऑफ रिमेनिंग फी जो आपके टोटल ट्यूशन फी है उसमें से जो रिमेनिंग फी बचा हुआ है उसको भी आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन ही पेमेंट करना होता है। अगेन यहाँ पर स्टेप 7 दिया हुआ है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द यूनिवर्सिटी। तो अगेन आपका फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी में कंडक्ट करवाया जाएगा, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स को ले जाने होते हैं। तो सभी डिटेल को मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, बाकी किसी भी तरीके का इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा एडमिशन प्रोस्पेक्टस को रीड कर रहे होंगे, वहां पर आपको सभी डिटेल जो है मिल जाएंगी, कितने सीटें हैं, ओके किस तरीके से आपका ट्यूशन फी लगने वाला है, साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं एंड क्या फैसिलिटी है ट्रिपल एमयूटी में, सभी डाटा जो है आपको इजीली मिल रहा होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपके काउंसलिंग प्रोसेस को, काउंसलिंग शेड्यूल को 1 बाय 1 रीड करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं MCA स्टूडेंट के काउंसलिंग प्रोसेस को रीड करने वाला हूँ, किस तरीके से आपका काउंसलिंग प्रोसेस चलने वाला है, क्या डेट रहने वाला है एज पर काउंसलिंग शेड्यूल, उसको मैं रीड कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। फ्रेंड्स यहाँ पर स्लाइड पर देख रहे होंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है 14 जून से लेकर 15 जुलाई तक चलने वाला है। तो अभी भी जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है ट्रिपल एमयूटी की वेबसाइट पर जाए और तुरंत रजिस्ट्रेशन करें। यही सिमिलर डेट MBA स्टूडेंट्स के लिए भी रहने वाला है। मेरिट लिस्ट का जो डेट है 16 जुलाई को मेरिट लिस्ट आपका ट्रिपल एमयूटी की वेबसाइट पर रिलीज हो रहा होगा, उसको आप ट्रिपल एमयूटी की वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हो। अब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात करते हैं, तो जिन स्टूडेंट को सीट मिल जाता है तो उनको क्या क्या प्रोसेस करना है। तो आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है 18 जुलाई को देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड अपलोडिंग, जो आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट करना है 18 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर देना होता है आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिस्पांस बाय कैंडिडेट टू क्वेरी, यदि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक रहता है तो उसको सुधार करने के लिए डेट दिया गया है 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में आपको अपने डॉक्यूमेंट को सुधार कर लेना है। ओके एंड डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, तो आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फी है 40,000 जमा कर देना है, उसका जो डेट दिया गया है 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच में। ओके अब भैया जो फी जमा करना है वह ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन, तो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन ही करना होता है आपके ट्यूशन फी को। और जो बाकी बचा हुआ फी रहता है उसके लिए डेट रिलीज होता है, भैया फी को जो बाकी बचा हुआ ट्यूशन फी है उसको पेमेंट कर दो। एंड डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट, कितने सीटें बची हुई हैं अगले राउंड के लिए, उसका इन्फॉर्मेशन आपको 24 जुलाई को पता चल रहा होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स जिस तरीके से यहाँ पर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल रहा है उसी तरीके से सेकंड राउंड काउंसलिंग का भी शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सेकंड राउंड सीट अलॉटमेंट का जो रिजल्ट है आपको 25 जुलाई को देखने को मिल रहा होगा ट्रिपल एमयूटी की वेबसाइट पर। ओके आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू, सभी स्टूडेंट को नहीं दिखाई देता है, जिन स्टूडेंट को सीट अलॉट होता है उनके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू उनको पता चल जाता है कि भैया मुझको जो सीट है मिल चुका है, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन पोर्टल को रेगुलरली चेक करना होता है। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड अपलोडिंग, जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच में। साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिस्पांस बाय द कैंडिडेट टू क्वेरी 25 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में। यदि कोई डॉक्यूमेंट में मिस्टेक कर देते हो तो अगेन आपको अपलोड करना पड़ता है, जिसका वो डेट दिया गया है 25 जुलाई से लेकर 29 जुलाई के बीच में। डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस एंड कंफर्मेशन फी 40,000 जो आपको जमा करना है 25 जुलाई से लेकर 30 जुलाई के बीच में आपको सीट एक्सेप्टेंस फी सबमिट कर देना है। भैया यदि मैं सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट नहीं करता हूँ, सोचता हूँ कि भैया मुझको जो सीट फ्री में मिल गया है, तो फ्रेंड्स अगर यदि आप सीट एक्सेप्टेंस फी को पेमेंट नहीं करते हो आपका सीट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको काउंसलिंग प्रोसेस से आउट कर दिया जाता है। ओके यदि डॉक्यूमेंट में भी आपका मिस्टेक पाया जाता है, इस कंडीशन में भी आपको काउंसलिंग से आउट कर दिया जाता है। ओके आप फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हो।
एंड डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स 31 जुलाई को देखने को मिल रहा होगा भैया कितने सीट जो है थर्ड राउंड काउंसलिंग के लिए बची हुई हैं। अगेन आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग का शेड्यूल देखने को मिल जाता है कुछ इसी तरीके से। तो आपका यहाँ पर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू 1 अगस्त को देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स यहाँ पर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सबमिशन एंड अपलोडिंग, जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ऑनलाइन तरीके से 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त के बीच में। साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिस्पांस बाय कैंडिडेट टू क्वेरी 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त के बीच में। एंड साथ ही साथ डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस कंफर्मेशन की अब 40,000 जमा करना है 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में। एंड डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स 7 अगस्त। यदि थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद भी कोई भी सीटें बची रहती हैं उसका डेट जो है 7 अगस्त को पता चल रहा होगा कि भैया कितनी सीटें बची हैं। अब थर्ड राउंड काउंसलिंग के बाद जिन स्टूडेंट को सीटें मिल जाती हैं उनका फिजिकल रिपोर्टिंग कंडक्ट करवाया जाता है। फिजिकल रिपोर्टिंग का मतलब होता है कॉलेज में आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना होता है, वहां पर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद जितने भी सीटें बची रहती हैं उसके लिए स्पॉट राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ओके दोस्तों, तो आई होप आप यहाँ तक सभी बातों को मेरे समझ गए होंगे किस तरीके से आपका काउंसलिंग प्रोसेस रहने वाला है। अगेन मैं यहाँ पर MBA स्टूडेंट्स का जो काउंसलिंग शेड्यूल है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो चैनल को फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब करने की कोशिश किया करो। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझको भी मोटिवेशन मिलता है कि MBA एंड MCA स्टूडेंट्स फॉर ट्रिपल MUT कैंडिडेट्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए मैं जो है वीडियो जो है शूट कर देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड मुझको वैसे पर्सनली कोई प्रॉफिट नहीं होता है, मगर हेल्प करना मुझको अच्छा लगता है कि भैया स्टूडेंट को किसी भी तरीके का काउंसलिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। बाकी किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है तो हमेशा कमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करो। कमेंट सेक्शन आप चेक कर सकते हो, मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट का कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ रिप्लाई जो है उनके प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि रिप्लाई कर देता हूँ। अगेन यहाँ पर MBA स्टूडेंट का काउंसलिंग शेड्यूल को मैं कंप्लीटली रीड कर देता हूँ। तो भैया हमारे MBA स्टूडेंट का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट है सिमिलर रहने वाला है MCA स्टूडेंट की तरह। 14 जून से लेकर 15 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है, यानी कि रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 15 जुलाई रहने वाला है। ओके, एंड डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ रजिस्टर कैंडिडेट, कितने स्टूडेंट ने ट्रिपल MUT MBA के लिए रजिस्टर किया हुआ है उसका लिस्ट ट्रिपल MUT की वेबसाइट पर मिल रहा होगा। ओके, 16 जुलाई को। ओके, वहां से आप जो है PDF डाउनलोड कर लेना। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अब जितने स्टूडेंट का यहाँ पर लिस्ट में नाम निकलता है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जाना है, तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट ट्रिपल MUT गोरखपुर ओके आपको जाना होता है 18 जुलाई से लेकर 22 जुलाई के बीच में आपको जाना है। ओके, 4 दिन दिया गया है। ओके, 18, 19, 20, 21, 22 4 दिनों के अंदर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ओनली फॉर MBA स्टूडेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन तरीके से करना है ट्रिपल MUT में। मेरिट लिस्ट के बारे में बात करते हैं तो भैया मेरिट लिस्ट जो है आपका 23 जुलाई को आपके ट्रिपल MUT के वेबसाइट पर रिलीज हो रहा होगा। किन स्टूडेंट का जो डॉक्यूमेंट है सही पाया गया है, अब उनको काउंसलिंग प्रोसेस में फर्दर यहाँ पर अलाउ कर दिया गया। भैया जाओ काउंसलिंग प्रोसेस में सीट मिलती है तो ठीक है, एंड अपना जो है बाकी का प्रोसेस कंप्लीट करो। एंड यहाँ पर आपके मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के डेट को रीड कर देता हूँ। तो 24 जुलाई का आपका फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट, जिन स्टूडेंट को सीट मिला हुआ है उनके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू उनको इन्फॉर्मेशन मिल रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, तो आपका सीट एक्सेप्टेंस फी 40,000 जमा कर देना है 24 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच में। ओके, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट राउंड। ओके, तो 29 जुलाई को आपका जो है कोई भी सीट बची रहती है उसका इंफॉर्मेशन मिल रहा होगा। सेकंड राउंड काउंसलिंग के डेटा को रीड कर देता हूं। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है 30 जुलाई को मिल रहा होगा। साथ ही साथ यहाँ पर डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी, जो आपका सीट एक्सेप्टेंस फी है 30 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच में पेमेंट कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स, कोई भी सीटें बची रहती है उसका इन्फॉर्मेशन आपको 3 अगस्त को मिल रहा होगा। जो टाइम मेंशन किया गया है कि 3 बजे, 5 बजे, 10 बजे, उस टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो शेड्यूल है रिलीज हो जाता है। ओके, एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग सिमिलरली चलने वाला है। थर्ड राउंड काउंसलिंग का जो आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है 5 अगस्त को देखने को मिल रहा होगा ट्रिपल MUT की वेबसाइट के थ्रू, आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू। डिपोजिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस एंड कंफर्मेशन फी 40,000 जो आपको जमा करना है जिन स्टूडेंट को सीट अलॉट हो जाता है 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में। साथ ही साथ यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स, जिन स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट मैट्रिक्स, जितने भी सीटें बची रहती हैं उसका जो इन्फॉर्मेशन है 9 अगस्त को मिल रहा होगा। एंड बाकी थर्ड राउंड काउंसलिंग का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका अगेन फिजिकल रिपोर्टिंग करवाया जाएगा कॉलेज में। एंड फिजिकल रिपोर्टिंग कंप्लीट होने के बाद जितने भी सीटें बची रहती हैं उनको भरने के लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग कंडक्ट करवाया जाता है। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं सभी डिटेल को 1 बाय 1 रीड कर दिया हूँ।
एंड यहाँ पर मैं स्पॉट ऑन काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी वीडियो पहले से शूट करके रखा हूँ, अपलोड करके रखा हूँ। उसको कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, देखने की कोशिश करना कि क्या होता है स्पॉट ऑन काउंसलिंग, कैसे कंडक्ट करवाया जाता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर MBA का स्पेशली कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस मैं पिछले साल ही अपलोड कर दिया था, तो उसको भी देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग जो है वही देखने के लिए आ गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होने वाला है और बाकी जो प्रोसेस है एज इट इज चलने वाली है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उसका इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। तो सबसे पहले आपका क्लास 10th एंड 12th का मार्कशीट लगने वाला है। क्लास 10th का मार्कशीट आपके डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए यूज होता है, तो नोट डाउन करते चलना फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगने वाला है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसको कि कास्ट सर्टिफिकेट कहते हैं, यानी कि जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो अभी भी जिन स्टूडेंट का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC, EWS, SC, ST, तुरंत जाकर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा लो। नेक्स्ट आपका पेरेंट्स इनकम सर्टिफिकेट, पिताजी या माताजी का आपका जो आय प्रमाण पत्र है वह लगने वाला है। आय प्रमाण पत्र भी 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। आपका निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ओके, माताजी या पिताजी का भी चल सकता है, अपना भी बनवा कर रख लो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। आपका CUET, कैट, सीमेट का जो आपका स्कोर कार्ड है वह लगने वाला है, साथ ही साथ एडमिट कार्ड लगने वाला है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाला है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको MMT के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना है, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से उसको वेरीफाई करवा लेना है। ओके, कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा नहीं लगता है, आपको MMT की वेबसाइट से डाउनलोड करना रहता है। डाउनलोड करने के बाद उसको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से वेरीफाई करवा लेना होता है। एंड नेक्स्ट आपका यहाँ पर आधार कार्ड लगने वाला है, प्रॉपर फोटोग्राफ लगने वाला है, फोटोग्राफ भी ले लेना। साथ ही साथ जितने भी डॉक्यूमेंट है उनका फोटोकॉपी भी करवा लेना। तो इतने डॉक्यूमेंट है जो है आपके एडमिशन में लगने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट का जो डिटेल है दिया हुआ हूँ, उसको भी आप देख सकते हो। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आ रहा होगा, ट्राई टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम हियर टू हेल्प यू। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।